हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। कैसे बच्चों? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एक सेशन हमने कल। और बेटा आज दोपहर में भी 4 बजे हम लोग जुड़ जाएंगे लाइव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? फैक्टर नोटेशन क्या होता है ये जाना। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन प्रिंसिपल, राइट। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो कहते हैं हम, वो देखा। परम्यूटेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने पे क्या, ऑब्जेक्ट्स रिपीट होने पे क्या, है ना, यहाँ तक हमने कवर किया था। और इन पे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया किए कल। आपने मिस कर दिया हो तो कल का लाइव सेशन देखिएगा आप 4 बजे का। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हुए उसमें। इट मज़ा आया है ना, मज़ा आएगी नहीं आप लोगों को? यस। चलो, आज थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज दो स्पेशल परम्यूटेशंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ हमें बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर मतलब क्या सर? एग्जाम्पल से लेता हूँ मैं। अगर मुझे कहा जाए रेनबो, कितना लेटर वर्ड है? 7 लेटर का वर्ड है ना, 7 लेटर्स है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच एन बी आर ऑलवेज टुगेदर, ये दो हमेशा साथ में रहेंगे, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि इन 7 लेटर्स को हम कैसे अरेंज करें कि एन बी आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है एक केस कि आई एन बी आर ऑलवेज टुगेदर, दो ऑलवेज टुगेदर, तीन ऑलवेज टुगेदर, है ना, आर ऑलवेज टुगेदर। तो हम कैसे करेंगे सर इसको? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये। तो ऑलवेज टुगेदर को ना मैं हमेशा क्या कहूँगा, आप भी यही कहेंगे, बॉक्स मेथड। क्या कहेंगे? बॉक्स मेथड। ठीक है। चलिए सर, तो अगर मुझे कहा जाए कि एन बी आर ऑलवेज टुगेदर कैसे करेंगे, तो पहली बात, जो भी साथ में रहना चाहते हैं उनको एक बॉक्स में डालेंगे। तो पहले आप एन बी को एक बॉक्स में डालेंगे और इनकी अरेंजमेंट्स क्या होगी? 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि एन पहले आ सकता है, बी बाद में, या उल्टा। एन और बी दो है, इसलिए 2 फैक्टोरियल आया उनका अरेंजमेंट। अब इसके आगे क्या? आपने देखा बॉक्स में डालना पहला अप्रोच है मेरा। अब इसके बाद क्या? 7 लेटर्स थे, एन और बी जो है अब हमेशा साथ में चलेंगे, तो उसको हम एक यूनिट पकड़ेंगे, इसको एक। इनको एन और बी को छोड़ के कितने लेटर्स बचे बेटा? 5। तो नाउ वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स। कैसे 6? फिर से बताओ। सर 7 थे ना, 6 कैसे? अब एन और बी को आप एक ही पकड़ोगे ना बेटा। तो एन और बी को एक पकड़ा तो इनको छोड़ के कौन कौन बचा है? 1 2 3 4 5 बचे। तो एन और बी को एक पकड़ा और बचे हुए 5, तो 6 ऑब्जेक्ट्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेज। सो देयर फोर टोटल वेज इज 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ऐसा मेरा आंसर आएगा। पहले आप एन बी को साथ में लिए, बॉक्स में डाला, राइट। अगर आपको वैसे ही 3 बोला होता, आई एन बी आर ऑलवेज टुगेदर, 3 का बोला होता, राइट, 3 का, तो आप क्या करते? पहले इन तीनों को बॉक्स में डालते। स्टेप नंबर 1, तीनों को बॉक्स में डालो, तो तीनों का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। इन तीनों को एक पकड़ेंगे और बचे कौन कौन? आर ए, राइट, ओ डब्ल्यू, और 4 बचे हैं। तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल वेज बच्चों। बच्चों अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपको लगे कि ये सर बहुत फास्ट हो गया, समझ ही नहीं आया क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो आप, डिटेल्ड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने डिटेल्ड पढ़ाया है। इसी सीरीज में परम्यूटेशंस का अलग से पूरा प्लेलिस्ट है। बट ये तो कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रही है और ये आपका रिवीजन रहा। तो इसका कोई जुगाड़ बताइए ना। चलिए बता देता हूँ मैं आपका। इसको जुगाड़ जो है ना, ये ऐसा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर बोला जाए, 2 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर अगर बोला जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 2 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। अगर आपको बोला जाए 3 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, देखो फॉर्मूलेज कितने बढ़िया बन जाएंगे। 3 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, तो आप 3 फैक्टर लिखोगे 3 फैक्टोरियल का, और यहाँ पे आएगा n-2 फैक्टोरियल। जब 2 ऑब्जेक्ट है तो n-1, 3 ऑब्जेक्ट है तो n-2। ठीक है। वैसे ही 4 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर बोला जाए तो क्या आएगा? आप सोचो क्या आएगा? 4 फैक्टर आएगा 4 ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे आएगा n-3 फैक्टोरियल। अगर आपको 5 ऑब्जेक्ट बोला जाए तो बेटा, कि यहाँ पे बोला 5 ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो क्या होगा बेटा? 5 फैक्टोरियल और यहाँ n-4। समझ रहे हो लॉजिक? यस सर। जैसे रेनबो में था एन बी ऑलवेज टुगेदर, तो रेनबो में एन कितना था? 7। एन की जगह 7, तो आंसर हुआ 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। देखा आपने? राइट। आई एन बी टुगेदर वाला केस अगर है, 3 ऑब्जेक्ट्स है, तो 3 फैक्टोरियल और n-2 मतलब 7-2, 5 फैक्टोरियल। देख रहे हो आप कैसे आंसर हमारे एकदम सेम सेम आ रहे हैं, राइट। तो ये जुगाड़ याद रहेगा हमको? यस सर, रखिए आप इसको जुगाड़ को याद।
तो ये पहला कॉन्सेप्ट है ऑलवेज टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जब जब हम बता रहे हैं कि ऑलवेज टुगेदर, वैसे ही हो सकता है कि नेवर टुगेदर वाला केस, कि हमें वो साथ में नहीं चाहिए। जैसे रेनबो है, RAINBOW, इस बार क्या हो गया, एन और बी का झगड़ा हो गया। एन और बी कह रहे हैं हम साथ में नहीं रहेंगे, तलाक। आर नेवर टुगेदर, नहीं ऑलवेज नहीं, नेवर टुगेदर, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एन और बी आपका झगड़ा हुआ है ना, आप थोड़ा साइड में हटो, पहले आप बाकी बचे हुए को अरेंज करो। तो बचे कितने, पांच, एक दो तीन चार पांच। तो अरेंज रेस्ट फाइव लेटर्स इन हाउ मेनी वेज, फाइव फैक्टोरियल वेज। जिनका झगड़ा हो गया, जिनको साथ में नहीं रहना है, उनको आप कहोगे रुक जा भाई, तू बाहर जा, एन और बी को बाहर। गैप मेथड कहते हैं इसको। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे, गैप मेथड, पहला बॉक्स दूसरा गैप। ठीक है। अब ये पांच को आपने अरेंज कर दिया, वे अपनी पांच सीट्स लेके बैठे। अब एन और बी साथ में नहीं, तो एन और बी साथ में नहीं मतलब ये जो पांच बैठे हैं ना, इनकी गैप्स में बैठेंगे एन और बी। कितनी गैप्स है देखो, एक यहाँ रख सकता हूँ, 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 यहाँ रख सकता हूँ। कितनी गैप्स है बेटा, छह गैप्स है। कितनी गैप्स है, छह। आप समझ रहे हो ना, आपने पांच बचे हुए लेटर्स को पहले अरेंज कर दिया। अब एन और बी साथ में नहीं मतलब कहाँ आएंगे, इनके बीच में आएंगे ना कहीं पे। तो हो सकता है पहले और दूसरे के बीच में आ जाए, हो सकता है दूसरे और तीसरे के बीच में आ जाए, तीसरे और चौथे के, चौथे और पांचवे के, या फिर सबसे पहले सबसे आखिरी। तो सिक्स ऑप्शंस आर देयर। सो आउट ऑफ दिस सिक्स ऑप्शंस, टू प्लेसेस शुड बी गिवन टू। तो एन और बी जो है इन सिक्स गैप्स कैन बी डन इन 6p2 वेज। कितने, 6p2। सो बेटा टोटल वेज कितना हो गया इसका, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p2। समझे बेटा गैप का कैसा है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे। लेटेस्ट से अगली बार बोला जाए मुझे, आप RA, राइट, ऐसे रेनबो, इस बार बोला जाए INB आर नेवर टुगेदर, क्या करोगे आप बताओ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है रेस्ट, कितने रेस्ट बचे हैं, फोर, राइट, रेस्ट फोर, क्योंकि RAOW कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, फोर फैक्टोरियल। ये चार अपनी अपनी सीट लेके बैठ गए। कितनी गैप्स है, एक दो चार बैठ गए, बता गैप्स कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, यस सर पांच गैप्स है। और कितने लोग बैठने चाहिए, तीन। सो INB इन फाइव गैप्स पॉसिबल, कैन बी डन इन 5p3 वेज। तो टोटल वेज कितना हो गया बेटा हमारा, फोर फैक्टोरियल इंटू 5p3। समझ में आ रहा है बेटा सबको, यस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। आसान है ना, यस। अच्छा है अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ना और दोपहर में 4 बजे, और इजी लगेगा और स्मूथ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलर परम्यूटेशंस। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करते हैं तो आप बस फॉर्मूला याद रखिए, जब भी मैं n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करूंगा तो दैट कैन बी डन इन n-1 फैक्टोरियल वेज, है ना। इसका रीजन है, राइट, वो रीजन आप डिटेल लेक्चर्स में देख सकते हैं। और जब भी एग्जाम्पल्स गार्लैंड वाले हो, फ्लावर वाले हो, तो उस केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होता है। तो डिवाइड बाय टू करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, सीधा डिवाइड बाय टू करना है। ठीक है। तो n ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल, कभी भी बोला जाए आपको n ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल, क्वेश्चन देखेंगे आज दोपहर में, राइट, तो n-1 फैक्टोरियल वेज। ठीक है। और अगर बोला जाए n ऑब्जेक्ट्स लेकिन गार्लैंड वाले, राइट, गार्लैंड, गार्लैंड वाले, नेकलेस वाले, इनर सर्कल, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ डिवाइड बाय टू होगा। इसका रीजन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन हमें बस ये दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं और इनसे काम हमारा बहुत अच्छा अच्छा बनेगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दोपहर में देखेंगे, मिलेंगे। ठीक है। तो बच्चा स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से हम, अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे, राइट। परम्यूटेशंस पे आज हमने सेकेंड पार्ट देखा, कल थर्ड पार्ट देखेंगे 9 बजे। और आज शाम को 4 बजे यूट्यूब लाइव पे जुड़ जाइए, अच्छे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे किए जाएंगे वहाँ। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय बाय।